हमने एमटीएस तथा पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्लॉज 2, 3 एंड 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये तीनों क्लॉज हमारे टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस जो कि क्लॉज 3, नाइट पोस्ट ऑफिस टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस क्लॉज 2, नाइट पोस्ट ऑफिस क्लॉज 3 एंड मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्लॉज 4 में आते हैं। चलिए तो इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिसेस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? डाकघरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा 3। हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ पोस्ट ऑफिसेस? निम्नलिखित में से कौन सा डाकघरों के 3 वर्गों में से एक नहीं है? हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, एक्स डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट ऑफिस, रीजनल पोस्ट ऑफिस। सही आंसर डी हो जाएगा रीजनल पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस का एक प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच क्लासेस ऑफ पोस्ट ऑफिस नॉर्मली ट्रांजैक्ट ऑल टाइप ऑफ पोस्टल बिजनेस? सामान्यतः किन वर्गों के डाकघर सभी प्रकार के डाक व्यवसाय करते हैं? ओनली ब्रांच पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस एंड सब पोस्ट ऑफिस, ओनली हेड पोस्ट ऑफिस, ओनली एक्स डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। जो हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस होते हैं वो नॉर्मली सभी प्रकार के डाक व्यवसाय करते हैं। अगला है देयर इज जनरली नो डिफरेंस इन द सर्विसेज बिटवीन सब एंड हेड ऑफिस एक्सेप्ट इन रिगार्ड टू? सब और हेड पोस्ट ऑफिस की सेवाओं में सामान्यतः कोई अंतर नहीं होता, किसके सिवाय? मनी ऑर्डर पेमेंट, अ फ्यू पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक ट्रांजैक्शन, पार्सल बुकिंग, स्पीड पोस्ट बुकिंग। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा अ फ्यू पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक ट्रांजैक्शंस। कुछ डाकघर सेविंग बैंक लेन देन को छोड़कर सामान्यतः सब और हेड पोस्ट ऑफिस दोनों की सेवाओं में कोई अंतर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है अ हेड ऑफिस इज द मेन ऑफिस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस कंसिस्टिंग ऑफ इटसेल्फ एंड? हेड ऑफिस स्वयं के अतिरिक्त किन डाकघरों के समूह का मुख्य कार्यालय होता है? ओनली सब ऑफिस, सब एंड ब्रांच ऑफिस, ओनली ब्रांच ऑफिस, ओनली ईपीओस। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। हेड ऑफिस जो रहता है वह स्वयं का, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का मुख्य कार्यालय मेन ऑफिस होता है। अगला क्वेश्चन है द हेड ऑफिस इज द अकाउंट ऑफिस ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिस दैट कम्स अंडर इट्स? अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी डाकघरों का क्या होता है? तो आंसर हमारा बी हो जाएगा ज्यूरिसडिक्शन। जो हेड ऑफिस के ज्यूरिसडिक्शन में जो भी ऑफिस होते हैं वह उनका अकाउंट ऑफिस होता है। हु इज इन चार्ज ऑफ हेड ऑफिस? हेड ऑफिस का प्रभारी कौन होता है? सब पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर, सर्किल हेड। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा हेड पोस्ट मास्टर। हेड ऑफिस इन मोर इम्पोर्टेंट सिटीज इन चार्ज ऑफ गेजेटेड ऑफिसर्स आर कॉल्ड? महत्वपूर्ण शहरों में गेजेटेड अधिकारियों के प्रभार वाले हेड ऑफिस को क्या कहते हैं? सेकंड क्लास हेड ऑफिस, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस, मॉडल हेड ऑफिस, सुपर हेड ऑफिस। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस। ऐसे हेड ऑफिस जो कि मोर इम्पोर्टेंट सिटीज में होते हैं और गेजेटेड ऑफिसर्स के इंचार्ज में होते हैं उनको फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस कहते हैं। अगला है अ फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर कैन एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ अ? प्रथम श्रेणी हेड पोस्ट मास्टर किसकी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? सर्किल हेड, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस। जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर रहते हैं वो एसपी की सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है अपने ऑफिस के क्षेत्र को लेकर के। हेड ऑफिस एंड सब ऑफिस आर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स whereas ब्रांच पोस्ट ऑफिस आर इन चार्ज ऑफ? हेड ऑफिस और सब ऑफिस विभागीय अधिकारियों के प्रभार में होते हैं जबकि ब्रांच पोस्ट ऑफिस किसके प्रभार में होते हैं?
ग्रामीण डाक सेवक, पोस्टल इंस्पेक्टर, सर्किल ऑफिसर, सब पोस्ट मास्टर। सही आंसर हमारा ए है ग्रामीण डाक सेवक। जीडीएस जो रहते हैं वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस के इंचार्ज होते हैं। The head office is an operational unit authorized for posting, receipt, sorting, handling, and transmission and हेड ऑफिस पोस्टिंग, प्राप्ति, छटाई, संचालन, प्रेषण और किसके लिए अधिकृत परिचालन इकाई है? तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा डिलीवरी ऑफ मेल। Apart from mail-related services, the head office also offers non-postal services like banking, insurance, philately, money remittance and मेल संबंधी सेवाओं के अलावा हेड ऑफिस बैंकिंग, बीमा, फिलेटली, धन प्रेषण और किसकी सुविधाएं भी देते हैं? ऑप्शन ए रिटेल, पासपोर्ट एप्लीकेशन, सेल ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्स, ऑप्शन बी व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी कोर्ट सर्विसेज, ऑप्शन डी इनकम टैक्स फिलिंग। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा रिटेल सर्विसेज लाइक पासपोर्ट एप्लीकेशन, सेल ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्स। The head office consolidates accounts of all SOs under its jurisdiction and reports to हेड ऑफिस अपने अधीन आने वाले सभी एसओ के खातों को समेकित कर किसे रिपोर्ट करता है? सर्कल हेड डायरेक्टली, पोस्टल अकाउंट ऑफिस, डायरेक्टर जनरल, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। सही आंसर हमारा बी आ जाएगा पोस्टल अकाउंट ऑफिस, जिसको कि हेड ऑफिस रिपोर्ट करता है। Which record does the main office maintains for its official? हेड ऑफिस अपने अधिकारियों के लिए कौन सा अभिलेख रखता है? अटेंडेंस चार्ट ओनली, सर्विस बुक, लीव रजिस्टर बुक, कंप्लेंट रजिस्टर। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा सर्विस बुक। अगला क्वेश्चन है A head office is headed by a postmaster, HSG, senior postmaster, gazetted, chief postmaster, gazetted और हेड ऑफिस का नेतृत्व पोस्टमास्टर, हायर सिलेक्शन ग्रेड, सीनियर पोस्टमास्टर, गेजेटेड, चीफ पोस्टमास्टर, गेजेटेड या किसके द्वारा किया जाता है? डायरेक्टर, हेड, सर्कल हेड, डिविजनल हेड, पोस्टल इंस्पेक्टर। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा डायरेक्टर। एक हेड ऑफिस का जो हेड रहता है वो या तो पोस्टमास्टर, सीनियर पोस्टमास्टर, चीफ पोस्टमास्टर या डायरेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल हेड पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट द सर्कल हेडक्वार्टर्स इज कॉल्ड। सर्कल मुख्यालय पर स्थित प्रमुख हेड पोस्ट ऑफिस क्या कहलाता है? सब पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। आंसर बी हमारा सही हो जाएगा जनरल पोस्ट ऑफिस। ये ऐसा पोस्ट ऑफिस रहता है जो कि सर्कल हेडक्वार्टर्स पर स्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है अ जनरल पोस्ट ऑफिस इज हेडेड बाय। जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ का नेतृत्व कौन करता है? सब पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, सीपीएम, डायरेक्टर या सर्कल हेड ओनली। सो आंसर हमारा सी हो जाएगा चीफ पोस्ट मास्टर या डायरेक्टर। एज पर द डिफरेंट हेड्स ऑफ एचपीओ's टेबल, a director headed GPO is headed by। हेड पोस्ट ऑफिस के विभिन्न प्रमुख तालिका के अनुसार डायरेक्टर हेडेड जीपीओ का प्रमुख कौन होता है? तो जो डायरेक्टर हेडेड जनरल पोस्ट ऑफिस रहते हैं उनका हेड क्या चीफ मास्टर, डायरेक्टर, सीनियर पोस्ट मास्टर या पोस्ट मास्टर रहता है? तो सही आंसर हमारा बी है डायरेक्टर ही उनके चीफ रहते हैं। As per the table, a non-director headed GPU is headed by। एक नॉन डायरेक्टर हेडेड जीपीयू रहता है उसका नेतृत्व कौन करता है? पोस्ट मास्टर ओनली, चीफ पोस्ट मास्टर और सीनियर पोस्ट मास्टर, डायरेक्टर ओनली, सब पोस्ट मास्टर ओनली। आंसर बी हमारा हो जाएगा चीफ पोस्ट मास्टर या सीनियर पोस्ट मास्टर। अ नॉन गजेटेड हेड ऑफिस इज हेडेड बाय। एक नॉन गजेटेड हेड ऑफिस का प्रमुख कौन होता है? पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर, सीनियर पोस्ट मास्टर, डायरेक्टर। सही आंसर हमारा ए आ जाएगा पोस्ट मास्टर जो है वो नॉन गजेटेड हेड ऑफिस का हेड होता है। अब फर्स्ट क्लास गजेटेड एचओ इज हेडेड बाय। प्रथम श्रेणी गजेटेड एचओ का प्रमुख कौन होता है? सीनियर पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर, डायरेक्टर।
सही आंसर हमारा बी होगा। चीफ पोस्ट मास्टर जो है वो फर्स्ट क्लास गेजेटेड एचओ के हेड होते हैं। अ सेकंड क्लास गेजेटेड एचओ इज हेडेड बाय। द्वितीय श्रेणी गेजेटेड एचओ का प्रमुख कौन होता है? चीफ पोस्ट मास्टर, सीनियर पोस्ट मास्टर, डायरेक्टर। इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, सीनियर पोस्ट मास्टर। जो चीफ पोस्ट मास्टर रहते हैं वो फर्स्ट क्लास एचओ के हेड रहते हैं, और जो सीनियर पोस्ट मास्टर रहते हैं वो सेकंड क्लास एचओ के हेड रहते हैं। A sub office is a post office subordinate to and account with। सब ऑफिस किसके अधीनस्थ और किसके साथ खाता रखने वाला डाकघर होता है? ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस, जीपीओ ओनली, सर्कल ऑफिस। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, हेड ऑफिस। एक सब ऑफिस जो है वह हेड ऑफिस के अधीनस्थ होता है और उसी के साथ अपना खाता रखता है। अगला क्वेश्चन है, सब ऑफिस रिपोर्ट्स टू। सब ऑफिस किसे रिपोर्ट करता है? हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, सर्कल हेड डायरेक्टली, पोस्टल अकाउंट ऑफिस डायरेक्टली। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, हेड ऑफिस। एक सब ऑफिस हेड ऑफिस को रिपोर्ट करता है। हु इज द इंचार्ज ऑफ अ सब ऑफिस? सब ऑफिस का प्रभारी कौन होता है? हेड पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, डायरेक्टर। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा कि जो सब पोस्ट मास्टर रहता है वह सब ऑफिस का इंचार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है, अ सब पोस्ट ऑफिस is an operational unit located in urban as well as rural areas which reports to। सब पोस्ट ऑफिस शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थित परिचालन इकाई है जो किसे रिपोर्ट करती है? ऑप्शन है ब्रांच पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस। सो जो हेड पोस्ट सब पोस्ट ऑफिस है वह हमेशा हेड पोस्ट ऑफिस को रिपोर्ट करता है। सब पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स मेल बुकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज एंड। सब पोस्ट ऑफिस मेल बुकिंग सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं और किस सेवा का प्रावधान करता है? इंश्योरेंस सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज, कोर्ट सर्विसेज, इलेक्शन सर्विसेज। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, इंश्योरेंस सर्विसेज। जो सब पोस्ट ऑफिस रहता है वह मेल बुकिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रदान करता है। सब ऑफिस इनकॉर्पोरेट्स द अकाउंट ऑफ विच ऑफिस प्लेस्ड अंडर इट। सब ऑफिस अपने अधीन किन कार्यालय के खाते को शामिल करता है? हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस, सर्कल ऑफिस। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, ब्रांच ऑफिस। जो सब ऑफिस रहता है वह ब्रांच ऑफिस के खाते अपने खाते में शामिल करता है। अगला है, एसोस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। एसओ का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? लोकेशन ओनली, नंबर ऑफ स्टाफ, नंबर ऑफ पिन कोड्स, डिस्टेंस फ्रॉम जीपीओ। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टाफ। एक एसओ में कितने स्टाफ हैं उसके आधार पर एसओ का वर्गीकरण किया जाता है। अंडर टाइम स्केल सब पोस्ट ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अलोंग विद मुख्य डाकघर एंड हायर सिलेक्शन ग्रेड एसओ। टाइम स्केल सब पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत मुख्य डाकघर और हायर सिलेक्शन ग्रेड एसओ के साथ कौन शामिल है? एलएसजी एसओ, ट्रिपल हैंडेड एसओ, डबल हैंडेड एसओ, सिंगल हैंडेड एसओ। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, एलएसजी एसओ, लोअर सिलेक्शन ग्रेड सब पोस्ट ऑफिस। अंडर सिलेक्शन ग्रेड सब पोस्ट ऑफिस अ ट्रिपल हैंडेड सब ऑफिस इज नोन एज। सिलेक्शन ग्रेड सब पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ट्रिपल हैंडेड सब पोस्ट ऑफिस को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, एक क्लास सब ऑफिस। और जो सेकंड हैंडेड एसओ रहता है उसको बी क्लास सब ऑफिस, और जो सिंगल हैंडेड एसओ रहता है उसको सी क्लास सब ऑफिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर सिलेक्शन ग्रेड सब पोस्ट ऑफिस अ सिंगल हैंडेड एसओ इज नोन एज। तो अभी जैसे बताया, जो सिंगल हैंडेड एसओ रहता है उसको सी क्लास एसओ के नाम से जाना जाता है। और डबल हैंडेड एसओ इज नोन एज, डबल हैंडेड एसओ को किस नाम से जाना जाता है? तो जो डबल हैंडेड एसओ रहते हैं वो हमारे बी क्लास सब ऑफिस के नाम से जाने जाते हैं। Post offices are further classified into delivery and non-delivery offices. Each delivery post office is allotted a unique। डाकघरों को
आगे डिलीवरी और नॉन डिलीवरी कार्यालयों में वर्गित किया गया है। प्रत्येक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को क्या आवंटित किया जाता है? जो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस रहेगा उसके पास अपना यूनिक क्या रहेगा? ऑप्शन है सर्किल कोड, पिन कोड, जीएसटी नंबर, अकाउंट नंबर। जो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस रहेंगे उनके पास अपना यूनिक पिन कोड रहेगा। Non-delivery offices perform only counter transaction and are identified with। नॉन डिलीवरी कार्यालय केवल काउंटर लेन देन करते हैं और किससे पहचाने जाते हैं? जो नॉन डिलीवरी ऑफिस रहते हैं उनके पास स्वयं का पिन कोड नहीं होता है। दे आर ऑन सेपरेट पिन कोड, द पिन कोड ऑफ द कंसर्न डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, नो कोड एट ऑल, द सर्किल्स पिन कोड। तो जो नॉन डिलीवरी ऑफिस रहते हैं वो ज्यादा पिन कोड ऑफ कंसर्न डिलीवरी पोस्ट ऑफिस से पहचाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सब ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन or it serves where a head office also exists is called। एक शहर या उपनगर में स्थित सब ऑफिस जहां हेड ऑफिस भी है क्या कहलाता है? विलेज सब ऑफिस, टाउन सब ऑफिस, मॉडल सब ऑफिस, ट्विन सब ऑफिस। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, टाउन सब ऑफिस। टाउन सब ऑफिस एक ऐसा सब ऑफिस होता है जो कि वहां स्थित रहता है जहां पे एक हेड ऑफिस भी स्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है, अ ब्रांच ऑफिस हैज। ब्रांच ऑफिस की स्थिति कैसी होती है? हायर स्टेटस देन अ सब ऑफिस, लोअर स्टेटस देन अ सब ऑफिस, इक्वल स्टेटस टू हेड ऑफिस, हायर स्टेटस देन जीपीओ। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, लोअर स्टेटस देन सब ऑफिस। एक ब्रांच ऑफिस की जो स्थिति रहती है वह लोअर स्टेटस की रहती है, किससे? सब ऑफिस से। अगला क्वेश्चन है, अ ब्रांच ऑफिस इज इन डायरेक्ट अकाउंट विथ द हेड ऑफिस और सब ऑफिस विच इज कॉल्ड इट्स। ब्रांच ऑफिस सीधे हेड या सब ऑफिस के साथ खाता रखता है जिसे क्या कहा जाता है? पेरेंट ऑफिस, अकाउंट ऑफिस, सर्कल ऑफिस, नोडल ऑफिस। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, अकाउंट ऑफिस। ब्रांच ऑफिस जिस हेड ऑफिस या सब ऑफिस के पास अपना खाता रखता है उसको अकाउंट ऑफिस कहते हैं। द ऑफिस इंचार्ज ऑफ ब्रांच ऑफिस, जो ब्रांच ऑफिस या शाखा डाकघर रहते हैं उनके प्रभारी अधिकारी कौन रहते हैं? सब पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, सर्किल पोस्ट मास्टर। आंसर सी हमारा सही हो जाएगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर। व्हाट आर द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स ऑफ ए ब्रांच ऑफिस? ब्रांच ऑफिस के अधिकतम कार्य घंटे कितने होते हैं? 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 5 आवर्स। व्हाट आर द मिनिमम वर्किंग आवर्स ऑफ अ ब्रांच ऑफिस? ब्रांच ऑफिस के न्यूनतम कार्य घंटे कितने होते हैं? सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, 4 घंटे। मैक्सिमम 5 घंटे, मिनिमम 4 घंटे। कैन अ ब्रांच ऑफिस डू ऑल काइंड ऑफ पोस्टल ट्रांजैक्शंस? क्या ब्रांच ऑफिस सभी प्रकार के डाक लेन देन कर सकते हैं? Yes, all kinds. No, it cannot do all kinds of transaction. Only money order transaction, only parcel transaction. सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, नो इट कैन नॉट डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज वर्क डन इन ब्रांच ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ब्रांच ऑफिस में किए जाने वाली कार्यों की सूची में नहीं है? डिलीवरी, पार्सल एक्सेप्टिंग, फॉरेन पोस्टल ऑर्डर इशू, एसबी डिपॉजिट। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस रहती हैं वह फॉरेन पोस्टल ऑर्डर को इशू नहीं करती हैं। अगला है, along with SB deposit, effective SB withdrawals and issue payment of money order, which of these is also work done in BOs? SB जमा, SB निकासी और मनी ऑर्डर जारी भुगतान के साथ इनमें से कौन सा कार्य ब्रांच ऑफिस में किया जाता है? डिलीवरी, डिस्पैच, बुकिंग एंड पार्सल एक्सेप्टिंग, पासपोर्ट इश्यूएंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, कोर्ट समन डिलीवरी। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा कि ब्रांच ऑफिस रहते हैं उनमें डिलीवरी, डिस्पैच, बुकिंग और पार्सल एक्सेप्टिंग भी की जाती है। A branch office situated in a town or it serves where a head office also exists is called। ऐसा ब्रांच ऑफिस जो कि किसी शहर या उपनगर में स्थित हो जहां हेड ऑफिस भी हो क्या कहलाता है? विलेज ब्रांच ऑफिस, टाउन ब्रांच ऑफिस, मॉडल ब्रांच ऑफिस, ट्विन ब्रांच ऑफिस। सही ऑप्शन बी हो जाएगा, टाउन ब्रांच ऑफिस।
ब्रांच ऑफिस सर्व द पोस्टल नीड्स ऑफ। ब्रांच ऑफिस किसकी डाक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? ओनली वन डिस्ट्रिक्ट, वन और मोर विलेजेस, ओनली अर्बन कॉलोनीज, ओनली इंडस्ट्रियल एरियाज। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, वन और मोर विलेजेस। The working hours of post office are generally fixed by the head of the circle according to the timing given in which clause of the post office guide। डाकघरों के कार्य के घंटे सामान्यतः सर्कल प्रमुख द्वारा पोस्ट ऑफिस गाइड के किस खंड में दिए गए समय के अनुसार तय किए जाते हैं? सो क्लॉज हमारा क्लॉज 5 के अनुसार हेड ऑफ द सर्कल ये रहते हैं, वो वर्किंग आवर्स पोस्ट ऑफिस की फिक्स करते हैं। Who may extend the working hours of any post offices up to 8:30 p.m. and keep it open on Sundays too? कौन किसी भी डाकघर के कार्य घंटे रात 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है और उसे रविवार को भी खुला रख सकता है? सर्कल हेड, डायरेक्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल, डिविजनल हेड। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, डायरेक्टर जनरल। पोस्ट ऑफिसेज whose hours are extended up to 8:30 p.m. and kept open on Sundays are called। जिन डाकघरों के रात 8:30 बजे तक बढ़ाए जाते हैं और रविवार को भी खुला रखा जाता है, वे क्या कहलाते हैं? मोबाइल पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, एक्सटेंडेड पोस्ट ऑफिस, स्पेशल पोस्ट ऑफिस। आंसर बी सही हो जाएगा, नाइट पोस्ट ऑफिस। A night post office will transact only those transactions which have been authorized by। रात्रिकालीन डाकघर केवल वे लेन देन करेगा जो किसके द्वारा अधिकृत किए गए हों? सर्कल हेड, डायरेक्टर जनरल, पोस्ट मास्टर या डिविजनल सुपरिटेंडेंट। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, डायरेक्टर जनरल। ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आवर्स a night post office can book registered articles including। विस्तारित घंटों के दौरान रात्रिकालीन डाकघर किन वस्तुओं सहित पंजीकृत वस्तुएं बुक कर सकता है? बीपी आर्टिकल्स, फॉरेन पार्सल्स ओनली, स्पीड पोस्ट ओनली, डी नन। तो आंसर हमारा ए सही रहेगा, बीपी आर्टिकल्स। ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आवर्स द नाइट पोस्ट ऑफिस आल्सो सेल्स आईपीओ एंड। विस्तारित घंटों के दौरान रात्रिकालीन डाकघर आईपीओ के साथ साथ और क्या बेचते हैं? रेवेन्यू स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प, रेलवे टिकट, लॉटरी टिकट। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, पोस्टेज स्टैम्प्स। Deposits into SB account and sale of certificate at a night post office is allowed up to what time on weekdays? रात्रिकालीन डाकघर में एसबी खाते में जमा और नकद प्रमाण पत्रों की बिक्री कार्य दिवस में किस समय तक की अनुमति है? सही आंसर 5 PM, 7 PM, 8:30 PM, 9 PM। सही आंसर हमारा भी है 7 PM तक आप एसबी अकाउंट में डिपॉजिट और सेल ऑफ कैश सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। On Sundays and post office holidays, night post office function with restricted hours from। रविवार और डाकघर अवकाश के दिन रात्रिकालीन डाकघर किन प्रतिबंधित घंटों के दौरान कार्य करते हैं? 9 AM to 4 PM, 10 AM to 5 PM, 8 AM to 2 PM, 11 AM to 6 PM। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, 10 AM to 5 PM तक नाइट पोस्ट ऑफिस काम करते हैं। On Sundays and post office holidays, which of these suspended at night post offices? रविवार और डाकघर अवकाश के दिन रात्रिकालीन डाकघरों में इनमें से क्या निलंबित रहता है? बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, डिलीवरी वर्क, एसबी बैंक पीओ सर्टिफिकेट वर्क एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, सेल्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, डी नन। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा कि जो संडे या पोस्ट ऑफिस हॉलीडे रहते हैं उस दिन डिलीवरी वर्क, एसबी बैंक पीओ सर्टिफिकेट वर्क और पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर नाइट पोस्ट ऑफिस में सस्पेंडेड रहता है। अब मोबाइल पोस्ट ऑफिस फंक्शंस फ्रॉम। मोबाइल पोस्ट ऑफिस कहां से संचालित होता है? ऑप्शन ए, अ फिक्स्ड बिल्डिंग, अ स्पेशल डिजाइन व्हेन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट्स, अ रेलवे कोच ओनली एंड एयरक्राफ्ट। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अ स्पेशली डिजाइन व्हेन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट्स। Mobile post offices are intended to provide the facility of late posting in different areas of cities, excluding which type of articles?
मोबाइल पोस्ट ऑफिस शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में विलंबित पोस्टिंग की सुविधा प्रदान करते हैं, किन वस्तुओं को छोड़कर, मतलब किन चीजों को छोड़कर आप नाइट पोस्ट ऑफिस में उनकी बुकिंग कर सकते हैं। इंश्योर्ड एंड बीपी आर्टिकल्स, ऑर्डिनरी आर्टिकल्स, पोस्ट कार्ड, इंलैंड लेटर कार्ड। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, इंश्योर्ड एंड बीपी आर्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है, besides selling stamped stationery and booking registered letter mail, excluding insured and BP and air parcel, mobile post offices also handle स्टाम्प स्टेशनरी बिक्री तथा पंजीकृत पत्र मेल बीमित व बीपी को छोड़कर एवं एयर पार्सल बुकिंग के अलावा मोबाइल पोस्ट ऑफिस और क्या संभालते हैं। ई मनी ऑर्डर बुकिंग, माई स्टाम्प इशू एंड पोस्टल बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पासपोर्ट इशू एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन, कोर्ट नोटिस। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बुकिंग, माई स्टाम्प इशू एंड पोस्टल बैंकिंग ट्रांजैक्शन। मोबाइल पोस्ट ऑफिस रिमेन्स क्लोज्ड ऑन, मोबाइल पोस्ट ऑफिस किस दिन बंद रहते हैं। ऑन मंडे, संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज, ओनली नेशनल हॉलीडेज, नेवर क्लोज। आंसर बी हमारा सही हो जाएगा, संडे और पोस्टल हॉलीडेज के दिन मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो है वो बंद रहते हैं। द मोबाइल पोस्ट ऑफिस एट विच ऑफ द टू सिटीज आर आल्सो परमिटेड टू बुक मनी ऑर्डर्स, किन दो शहरों के मोबाइल पोस्ट ऑफिस को मनी ऑर्डर बुक करने की भी अनुमति है। दिल्ली एंड मुंबई, मद्रास एंड नागपुर, कोलकाता एंड चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। सही आंसर हमारा बी है कि जो मद्रास और नागपुर के मोबाइल पोस्ट ऑफिस हैं उनको मनी ऑर्डर बुक करने की अनुमति भी है। ये एमसीक्यू सीरीज हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपके आने वाले पेपर्स में लिए इसने आपको हेल्प की होगी। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।